एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की स्थलीय सीमा की। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे तथा अपन ये बात करेंगे कि रेड क्लिफ जो लाइन है उसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में और कितनी स्थलीय सीमा है जो राज्यों से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस नक्शे में मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें क्या क्या अपन ने पढ़ा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले का जो वीडियो था उसमें देखा था अपन ने अंग्रेज अधिकारियों के बारे में, जिनमें कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज फ्रैंकलिन, कर्नल डिक्सन, इन सब के बारे में देखा। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे उनके बारे में देखा। फिर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझा अपन ने कि कौन सी मध्यवर्ती अक्षांशीय रेखा है, कौन सी मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा राजस्थान से गुजरती है। जिसके बाद दोस्तों अपन ने देखा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तथा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके रेस्पेक्ट में इनकी क्या पहचान है या फिर किस प्रकार से कितने जिले बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के से रिलेटेड जो भी तथ्य थे उनके बारे में अपन ने अच्छे से चर्चा की। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैंने पहले बता ही दिया। एक बार मेरे बारे में बता दूं, मैंने दोस्तों 3 बार RS मेंस लिखा है, एक बार इंटरव्यू दिया है। तो यहाँ पर आप मेरे से ये आशा कर सकते हो कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ताकि आपके जो आगामी एग्जाम है 2022 का उसमें आपके एग्जाम में आने के चांसेस अधिक है उन क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ लाइन से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मतलब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह है 5,920। चलो इसको ब्लैंक पेज में देखते हैं। यहाँ पर स्थलीय सीमा के बारे में अपन देखेंगे। ये लीजिए दोस्तों, स्थलीय सीमा है राजस्थान की कितनी है, 5,920। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, इसको बांटेंगे दोस्तों, एक तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको, और दूसरी ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसको। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वह है दोस्तों 1070। कहीं जगह इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों 1000, कहीं जगह 1070 की जगह 1037 किलोमीटर मिलती है ये सीमा। जो नवीन आंकड़े हैं वहाँ पर 1037 है और जो पुराने आंकड़े हैं वो है 1070। तो दोनों में से जो भी आप लोगों को ऑप्शन में मिले वो लगा सकते हो आप कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की। तो 1070 या 1037 दोनों में से जो भी मिले आप लगा सकते हो। जिसके बाद बचती है दोस्तों 4850 किलोमीटर, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है। यह अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है वो लिख दूं दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान की सीमा है वो लगती है MP से दोस्तों, वो है 1600 किलोमीटर। जिसके बाद दोस्तों हरियाणा से कितनी सीमा लगती है अपने राजस्थान की, बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये है 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गुजरात जी, मोदी जी वाला गुजरात। यहाँ से दोस्तों 1022 किलोमीटर सीमा लगती है अपन की। तीसरे नंबर पर यूपी है, जहाँ से अपनी 877 किलोमीटर सीमा लगती है। जिसके बाद 5वें नंबर पर आता है दोस्तों पंजाब से 89। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस वाइज कि कौन से राज्य की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक मिलती है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो राज्यों का नाम दे देगा ऐसे बसद करके और फिर पूछेगा कि इनकी सीक्वेंस में मिलाइए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा MP की सीमा मिलती है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे नंबर पर यूपी है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किससे सबसे ज़्यादा मिलती है सीमा राजस्थान की। तो सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है राजस्थान की MP से, और सबसे कम किससे मिलती है, पंजाब से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस अधिक है। इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वह इस प्रकार से, इसको नक्शे में देखते हैं दोस्तों, इस नक्शे को बड़ा कर लेते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं जो दो राज्यों से मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर से देखते हैं अपन, यहाँ पर हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ है दोस्तों, ये 2 राज्यों से मिलता है। किन किन से मिलता है, एक तो पंजाब से और
दूसरा हरियाणा से। तो पंजाब और हरियाणा से कौन सा जिला मिलता है? हनुमानगढ़। ये ध्यान रखना है, हनुमानगढ़। तो एक तो ये हो गया हनुमानगढ़ जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। दूसरा है दोस्तों, इसके बाद इसके जस्ट दक्षिण में देखते हैं भरतपुर, भरतपुर से पहले देखते हैं बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा की लोकेशन अगर आपको याद नहीं रहे तो किस प्रकार से देखना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, लास्ट का जो ये वाला कोना है ना, यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ BDP याद रखना है, वो भी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई जैसे घूमती है। तो नीचे बांसवाड़ा आ जाएगा, इधर डूंगरपुर आ जाएगा, इधर प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो नीचे का जो जिला है वह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की सीमा 2 राज्यों से मिलती है, इधर तो है एमपी से, और इधर है गुजरात से। तो किस किस से मिलती है? एमपी से और गुजरात से। तो ये भी ध्यान रखना है। तो एक तो पढ़ा अपन ने उत्तर का जिला, एक पढ़ा दक्षिण का जिला। अब दोस्तों 2 जिले और हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने, पूर्व के जो दोनों जिले हैं ये वाले कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। ये भी कोने में है, तो ऊपर भरतपुर आएगा, नीचे धौलपुर आएगा। भरतपुर दोस्तों ऊपर तो हरियाणा से मिलता है और इधर यूपी से मिलता है। इसकी सीमा ऊपर हरियाणा से और नीचे यूपी से मिलती है। धौलपुर की दोस्तों यहाँ पर धौलपुर यूपी से मिलेगा, इसे यूपी से, और नीचे आ जाता है एमपी से। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि 4 जिले हैं राजस्थान के, वो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं या 2 राज्यों से उनकी सीमा मिलती है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो इसको इस ब्लैंक वाले मैप में देखते हैं दोस्तों। ये हिंदूमल कोट से, यहाँ से हिंदूमल कोट जो श्रीगंगानगर में है, से शेरगढ़। दोस्तों यहाँ पर नीचे है शाहगढ़, सॉरी शेरगढ़ नहीं है शाहगढ़, यहाँ लिख दूँ मैं आपको, यहाँ है शाहगढ़ से ऊपर हिंदूमल कोट। दोस्तों यहाँ पर अगर शाहगढ़ नहीं आए, अगर बाकासर आए तो बाकासर भी सही है, बाकासर, पर कहीं जगह सागढ़ मिलता है, सागढ़ बड़ा कस्बा है, बाकासर छोटा होगा। तो यहाँ पर बाकासर, तो ध्यान रखना है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वो लगा सकते हो आप। तो हिंदूमल कोट से बाकासर। अब कौन कौन से जिला आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। श्रीगंगानगर कई बार बताया है मैंने ये, तो आज फिर रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा मिलती है। जिसके बाद बीकानेर है दोस्तों, ये बीकानेर है, इसकी 168 किलोमीटर सीमा मिलती है, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों आता है जैसलमेर, जिसकी 464 किलोमीटर सीमा बनाता है ये पाकिस्तान से। और लास्ट में आता है बाड़मेर की जो सीमा है दोस्तों वो 228 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हो, सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है, दूसरा कलर लेते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है अपनी जैसलमेर की। दूसरे नंबर पर बाड़मेर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर श्रीगंगानगर और चौथे नंबर पर बीकानेर। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछने के चांसेस होते हैं, वह क्या है कि सबसे कम सीमा, वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य से सबसे कम मिलती है। तो यहाँ पर बाड़मेर, ये दोस्तों ये बाड़मेर है ना, चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ देखते हैं, ये बाड़मेर है दोस्तों, तो बाड़मेर की 14 किलोमीटर सीमा गुजरात से मिलती है। पर यह भी ध्यान रखना है कि 228 किलोमीटर इसकी सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है। तो ये अगर इस प्रकार से बात की जाए कि बाड़मेर की सीमा सबसे कम मिलती है राज्यों से, तो ये सही मानी जा सकती है। पर इसकी जो 228 किलोमीटर सीमा वो पाकिस्तान से भी मिलती है। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को घुमाया जाए कि वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य से सबसे कम मिलती है, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम मिलती है, तो वहां पर बाड़मेर सही है। पर अगर ये कहा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा को न मानकर ये देखा जाए कि सबसे कम सीमा किसी राज्य से मिलती है, तो दोस्तों वहां पर आता है भीलवाड़ा। वहां पर कौन आता है दोस्तों? भीलवाड़ा। यहाँ पर इस कोने पे, ये दूसरा कलर लेके बताता हूँ, ये वाला कोना है ना, यहाँ पर 16 किलोमीटर भीलवाड़ा की सीमा एमपी से मिलती है। और भीलवाड़ा की सीमा किसी दूसरे राज्य से भी नहीं मिलती है और किसी दूसरे देश से भी नहीं मिलती है। कहने का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने प्रयास किया है अच्छे से समझाने की। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी राज्य से सर्वाधिक मिलती है। तो उस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा
यहाँ पर ये है दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ की, ये झालावाड़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये झालावाड़ ऊपर बाहर आ गया, ये झालावाड़ की ये इधर 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 यहाँ तक सीमा मिलती है। और ये सीमा है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 520 किलोमीटर सीमा झालावाड़ की एमपी से मिलती है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन से जिले की सीमा मिलती है किसी राज्य से, तो झालावाड़ की मिलती है। ये आंसर भी आप अच्छे से दे पाओगे अब। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, नीमच के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीमच, यहाँ पर है नीमच, जो कि तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, 1 2 3 तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। और इधर है एमपी, इधर एमपी, तो नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों? और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे अधिक वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से मिलती है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आपने गेस कर लिया, ये पाली है। पाली की सीमा दोस्तों कितने 8 जिलों से मिलती है, 8 जिलों से मिलती है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो एक लोकल क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछा गया है। अब ये पूछा जा सकता है कि पाली की सर्वाधिक सीमा कौन से जिले से मिलती है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है जोधपुर, जोधपुर से सबसे अधिक सीमा मिलती है इसकी। और सबसे कम सीमा किससे मिलती है? जी, सबसे कम सीमा मिलती है दोस्तों बाड़मेर से, बाड़मेर से सबसे कम सीमा मिलती है। यहाँ पर ये देखिए, ये बाड़मेर आ गया, बाड़मेर, और यहाँ पर सबसे कम सीमा मिलती है पाली की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अधिक और सबसे कम वाला, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले हैं जिनकी सीमा 7 राज्यों से, सॉरी 7 जिलों से मिलती है? तो ये नागौर, 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 यहाँ पर देखिए ये है नागौर, नागौर, और ये है जयपुर। इन दोनों की सीमा 7 जिलों से मिलती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो दोस्तों ये थे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पाकिस्तान के 9 जिलों से अपनी सीमा मिलती है, पाकिस्तान के 9 जिलों से। दोस्तों ये पहले क्या है, 3 ही जिले थे, पर वो 3 जिले, जिस प्रकार राजस्थान में जिले बढ़ते गए उसी प्रकार पाकिस्तान ने भी नए इस राज्य के जिले बढ़ा दिए और अब वो 3 जिले 9 जिले हो गए। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी आप आराम से दे सकते हो। लगे हाथ एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, मैं इसी राजस्थान के नक्शे में आप लोगों को, यहाँ से ये अरावली मान लीजिए, अरावली यहाँ होकर इधर से निकल जाती है, ठीक है। तो अरावली के जो पश्चिमी जिले हैं वो है 13। कितने जिले हैं? 13, ध्यान रखना है। पर एक जिला ऐसा है जो रेगिस्तान में काउंट नहीं किया जाता, तो दोस्तों ये सिरोही जिला ऐसा है, सिरोही, सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जो रेगिस्तान में काउंट नहीं किया जाता कृषि विभाग के अनुसार। पर अगर बात करें इसरो के अनुसार, तो 17 जिलों को काउंट किया जाता है रेगिस्तान में और 67% भाग को रेगिस्तान माना जाता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए तो आप आराम से अब जवाब दे पाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2020 के RS प्री और मेंस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए रोज 1-2 वीडियो डाले जा रहे हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आएगा सहकारिता के ऊपर और अधिकतर फैक्ट उसमें कवर किए जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।